That's all from my side. Over to you, Janvi. Sir, I request you to brief us about this particular slide, which is currently I'm presenting. We Okay. will go like slide by slide so that Okay. investors will have a better understanding about the business. Okay. हमारा रेवेन्यू ग्रोथ हाफ ईयरली, एक सेकेंड, ये हमारा हाफ ईयरली रिजल्ट रहा है 71.94 करोड़, जो ईयर ऑन ईयर 59% का ग्रोथ है। हमारा एबिटा 13.28 करोड़ रहा, जो 71% ग्रोथ है। हमारा पैट 5.46 करोड़ रहा, जो 68% ग्रोथ है। हमारा एबिटा और पैट मार्जिन 18.73 और पैट 7.6 रहता है नॉर्मली। और हमने एनएचआई में 157 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी थोड़े टाइम पे लिया था। आगे हम दो प्रोजेक्ट्स और बिल्ड कर रहे हैं एमपी में, 310 करोड़ का और 151 करोड़ का। रागी मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। स्लो डाइजेस्ट बाहर गए थे क्या खाना खाने? थोड़ा मार लो। सोनू इंफ्राटेक 2001 में इस्टेब्लिश हुई थी। हम लोग 2017 में इनकॉर्पोरेट हुए लिमिटेड कंपनी, एज लिमिटेड कंपनी। हम लोग सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, बिल्डिंग डेवलपमेंट वर्क, मैकेनिकल स्कैफोल्डिंग, प्लांट मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑल टाइप ऑफ वर्क्स हम लोग करते हैं। हमको पास्ट में काफ़ी अचीवमेंट मिले हैं, सेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स में मिले हैं, सेफ्टी अवार्ड्स मिले हैं हमको। और हमारे रिलायंस में काफ़ी अवार्ड्स हैं, नायरा में अवार्ड्स हैं। हम लोग रिकॉग्नाइज्ड बी क्लास एमईएस कॉन्ट्रैक्टर हैं, और हम लोग पीडब्ल्यूडी में रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं। अभी हमारी बिडिंग कैपेसिटी अराउंड 25 करोड़ से एमपी पीडब्ल्यूडी में। हमारा 26 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। करंट हमारी ऑर्डर बुक है 261 करोड़ की। हमारे पास मैन पावर इज अराउंड 500 प्लस। प्रेस्टिजियस क्लाइंट हमारे पास 20 प्लस है, और हम लोग आईएसओ सर्टिफाइड है। हमारा पास्ट हमारा पास्ट FY 25 का रिजल्ट 170 करोड़, एबिटा 24 करोड़, पैट 11.04 करोड़ रहा। हमारी कंपनी 2017 में इनलिस्ट हुई थी एज ए लिमिटेड कंपनी। फिर हम लोग एनएससी एसएमई में 2022 में लिस्ट हुए हम लोग। फिर हम लोग ने अभी रिसेंटली 2024 में एमपी का रोड प्रोजेक्ट एक्वायर किया था, जो 141 करोड़ का था। फिर हमने 2025 में अर्पित टेक्नो को एक्वायर किया। ये हमारे काफ़ी सेफ्टी अवार्ड्स हैं, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स के अवार्ड्स मिले हैं रिलायंस और नायरा की तरफ से। हमारे क्लाइंट्स मेजर क्लाइंट्स में आते हैं रिलायंस, नायरा, एप्को, एसआर, अदानी, पीएनसी, एनएचआई, ट्रिनेवा। हम अभी रोड कंस्ट्रक्शंस के काम करते हैं, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के काम करते हैं, स्पेशलाइज्ड जॉब्स करते हैं, मैन पावर सप्लाई करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इंडस्ट्रियल रिनोवेशंस का काम करते हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन सिस्टम डन। मैकेनिकल में हम लोग फैब्रिकेशन इरेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स करते हैं। ओके। Sir, what are the future growth strategies? Can you please put on some light on it? ओके। अभी करंटली हम लोग रोड प्रोजेक्ट्स में बिडिंग कर रहे हैं। अ, उसके बेसिस पे आगे का, अभी सोलार में हम लोग बिडिंग कर रहे हैं, और एनएचआई में बिडिंग कर रहे हैं करंटली। So, what is the current industry overview? ओके।
अभी करंटली रोड वर्क में 142 बिलियन का मार्केट कैप था, जो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं 341 CR जाएगा 2033 तक। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस का काम अभी एस्टिमेटेड 202 बिलियन करोड़ का है, जो एस्टिमेटेड 2033 तक एस्टिमेटेड 538 बिलियन तक जाएगा। अराउंड CAGR 10% का ग्रोथ है। ओके। Government schemes which are going to help us in ओके। this business, like ओके। हायर कैपिटल आउटलुक outlay 11.21 crores allotted for infrastructure in union budget 2024 25 26 with 1.5 lakhs crore interest free loans to states। PM Gati Shakti Yojana integrated planning across 44 ministries and 36 states UT for faster project execution and logistic efficiency। सेक्टरल पुश रोड रोड में है। नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपांड्स टू 1.46 लाख किलोमीटर। एयरपोर्ट्स प्लान्स टू कनेक्ट 120 न्यू एयरपोर्ट्स ओवर 10 years। हाउसिंग 96 96,000 crore budget for urban affairs and 2 crores new houses under PM Awas Yojana। एसेट्स ओके। मैनेजमेंट में है मिस्टर रामजी श्रीनारायण पांडे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मिसेस सीमा रामजी पांडे जो होल टाइम डायरेक्टर हैं। मिस्टर केतन वल्लभ भाई मोदी जो होल टाइम डायरेक्टर हैं। मिसेस दीप्ति केतन मोदी जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मिस्टर विपुल चंद्र आचार्य जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। मिस्टर चिंतन अशोक भाई मेहता जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। मिस्टर मनीष कुमार पांडे जो CFO हैं कंपनी के। मिस्टर अर्पित कुमार पांडे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मिस्टर सोनू पांडे डायरेक्टर। मिसेस खुशबू गुप्ता कंपनी सेक्रेटरी एंड मिस्टर सुब्रजीत चौधरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लास्ट ईयर हमारा रेवेन्यू काफ़ी इंक्रीज हुआ था कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। FY 24 में 90 करोड़ था। FY 25 में 170 करोड़ रहा। हाफ ईयरली रिजल्ट हमारा 26 अराउंड 71.94 करोड़ रहा। सेम वे में हमारा EBITDA पास्ट FY 24 में 10.49 रहा था। FY 25 में 24.03 रहा और हाफ ईयरली FY 26 में 13.48 रहा। नेट प्रॉफिट सिमिलर वे में हमारा काफ़ी इंक्रीज हुआ। FY 24 में 2.89 रहा। FY 25 में 11.03 रहा। हाफ ईयरली FY 26 में 5.46 रहा। सर रेवेन्यू में कौन से फैक्टर्स मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिससे हमारा रेवेन्यू, हाँ, FY 24 से कंपेयर करके अगर करेंगे FY 25 में इतना ज्यादा है, लाइक विच फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट? Mostly new projects from Reliance and secondary NHI work order that we got previous year। और FY 26 लाइक होल ईयर में हम कैसे परफॉर्म करेंगे? हमारा एस्टिमेटेड है कि 180 करोड़ सोनू का, अर्पित का अराउंड 30 CR, तो एस्टिमेटेड 210 के आसपास सोनू का ओवरऑल रेवेन्यू का प्रोजेक्शन है। ओके। और सर EBITDA मार्जिन गाइडलाइंस क्या है मतलब? EBITDA margin would be around 14 to 15%। अभी हमारा ये ईयर एंड होगा तो कुछ प्रोजेक्ट्स में हमारे EBITDA इंक्रीज होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा मार्जिन अपस्केल हो सकता है उससे। ओके। ऑल्सो सर मार्जिन सस्टेनेबल है? Margins, industrial margins are sustainable. Road projects margin will affect little bit us, but
मोस्टली इंडस्ट्रियल मार्जिन हमारे लिए सस्टेनेबल है। ओके। नेट और कैश। यस मैम। कैश फ्लो में आगे जाके हम पॉजिटिव दिखा सकते हैं? यस यस, पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा मैम ऑपरेशन से। इस हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में अच्छा खासा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो आएगा। थैंक यू एवरीवन। Okay, so sir, thank you for briefing us. So now we have some questions from Disha. So ओके। Disha, you can unmute yourself and go ahead, please. Hello, हेलो। am I audible, sir? यस मैम। Yeah, thanks a lot for the opportunity. So, just a couple of questions from my side. So, यस मैम। our current order book is 261 CR, and you mentioned that we are also bidding for two projects, both are MP based. So, यस what was the size of it? If I'm not wrong, is it 310 CR and 151 CR? यस 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 मैम। Yeah. So, other than these two projects, how is the order book pipeline looking like, sir? Other than these two projects? Other than these two projects, we are continuously getting new projects from Reliance and Naira. Means we have 3 years contract. As the as the past order expires, we get other orders from Reliance and Naira. Or any number that we're expecting, sir, for this time? How much order inflow are we expecting in the second half? Second half, for Yeah. that, it would be around 50 to 60 crores from Reliance and Naira combined. Okay, okay. And these two projects, the MP projects, when are we expecting the conversion? When their bidding would start on 1st of December, so it will take around 3 to 4 months after that. Okay, so by the end of this year. Yes, yes. Okay, all right. And so we've seen like a huge margin jump in the first half of FY 26. So what were some of the growth drivers for the margin increase? Our Reliance projects, we got what can I say? Few projects were estimated to be low budgets, but we did it quite well. So in some way, in few projects, the costing decreased in industrial projects, so margins were increased. So I think this year you're saying 14 to 15% margins, but the first EBITDA, quarter, yes. second, yeah, EBITDA margins. First quarter, second quarter, we are at 17.3 and 20.4%. So isn't the guidance a bit conservative? Are we expecting margins to decline in the coming quarters, No, or how should one look at it? it's a no, conservative approach. I am estimating it to increase, but on a safer side, it would be 14 to 15%. Okay, okay. And so you mentioned in the PPT there we're targeting 30 to 35% growth. And like you just mentioned that we're expecting 210 overall with 180 from Sonu and Arpit will contribute to 30 CR. Yes. So that will only lead to around 23% growth in our top line. And you guiding for 30 to 35%. So can you just clear that up? Okay, for that, ma'am, currently we have, according to our projects, we has estimated that, but as we get new orders, the top line may increase according to that. So can we expect a 30% growth for this year? Yes, ma'am. 30% would be a good assumption. Yes. All right, all right. Okay. That'll be it from my side. If I have more question, I'll join back the queue. Thank you. Thank you, ma'am. Sir, there is one more question. Yeah. Can you please tell us about the order book? Like, we want a split of it. Okay. So the basically our order book is split in government projects and private projects. Mostly government projects includes road project that would be around I guess 1
150 CR, yes. 150 CR would be government projects and rest is private project. Private players maybe Reliance, SR, Adani, and small projects around here. Okay, Rajesh sir, you can go ahead, please. Hello, am I audible? Yes, Yes. Uh, Actually, again, taking a cue from the previous participant, मैं ये पूछना Yes. चाहूंगा आपसे कि आपने 2026 फाइनेंशियल ईयर का बोला 210 करोड़, मतलब Yes. कितने चांसेस हैं कि ये 30% की ग्रोथ लगाए तो ये 250 करोड़ हो सकता है या 240 करोड़? Yes. कि चांसेस है या मतलब इसको हम कितना चांसेस दे सकते हैं अर्पित जी? इसके चांसेस है अराउंड 70%। मतलब हमारे अभी बिडिंग प्रोसेस चल ही रहा है, हाँ बट जी। क्लोज होता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है सर। ओके, तो यस। ऑलरेडी जैसे हम वी आर इन द ऑलमोस्ट इन द मंथ ऑफ दिसंबर, नवंबर खत्म हो रहा है हमारा, जी जी। तो अभी तक हमारी कैसे प्रोग्रेस चल रही है जैसे सेकंड हाफ की? अभी हमारा रेवेन्यू तो मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता आपको, बट ये अभी ठीक ग्रोथ है। मतलब पास से हमारी काफी अच्छी ग्रोथ हुई है अभी। ओके, और वी विल वी विल मेंटेन द एबिटा एंड पैट मार्जिन या बढ़ भी सकते हैं? नहीं, हम लोग मेंटेन करेंगे पैट और एबिटा मार्जिन। अच्छा, और मेरा एक क्वेश्चन और है कि वेरी रफली, आई नो इट्स टू अर्ली, 2027 की हम क्या प्रोजेक्शन देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर? मतलब आप बिजनेस में हैं, आप देखते जी रहते जी हैं जी। इकोसिस्टम को, तो आगे काफी ग्रोथ है इंफ्रा में, तो क्या आपको रफली ग्रोथ लग रही है फाइनेंशियल ईयर 2027? ओके। 202 से अभी तो काफी मतलब इंफ्रा प्रोजेक्ट्स तो काफी आए हैं। हम बिडिंग भी काफी कंटिन्यूसली कर लें। इनमें ऐसा है कि जो अभी हमारी ऑर्डर बुक है उसके हिसाब से हमने एस्टिमेट किया है 250 के अराउंड। बट ऑर्डर बुक जैसे हमारी इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि दो तीन जो प्रोजेक्ट्स हमने बिड किए हैं वो हाँ जी। हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स क्लोज हो जाते हैं, तो ऑर्डर बुक मतलब हमारा रेवेन्यू और इंक्रीज हो जाएगा उससे। अच्छा, तो आप मतलब ऑर्डर बुक के हिसाब से फोरकास्ट कर रहे हैं, यस। वही जो ऑर्डर बुक ऑलरेडी आपके पास है? यस है, जो ऑलरेडी है उसके बेसिस पे अभी कह रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके। बट आप ग्रोथ देख रहे हैं कि ऑर्डर यस। मिलने के कितने चांसेस कितने हैं, मतलब कि थोड़ा एक कंपनी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में तो सर मैं भी आपको नहीं बता सकता। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में तो मोस्टली बिडिंग सिस्टम होता है। हाँ जी। तो जो पार्टी L1 आती है उसको बिडिंग मिलती है। हाँ जी सर। बाकी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में हमारा अच्छा खासा है, तो वहाँ पे हम डिसेंट इनफ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट मेजर चेंजेस जो आएंगे वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे। इंडस्ट्रियल हमारा इस टाइम कितना परसेंटेज है ओवरऑल बिजनेस का? अराउंड 40 to 50% है हमारा। ओके ओके। चलिए, मैं इसको क्वालिटेटिवली क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि अगर जैसे एक आप कंपनी में, आपकी कंपनी हम चला रहे हैं, जी हमारी अगले 2-3 साल की एक ऑब्वियसली टेंडर्स होंगे, उसमें हम L1 आएंगे तभी मिलेंगे। जी अगर एक हम ग्रोथ मैप लेके चल रहे होते हैं कि आज हम लेट्स से कि 170 करोड़ की कंपनी है, अगले साल 250 करोड़ की होंगे, दो जी। तीन साल में हम कहाँ देखते हैं अपने आप को? मैं तो इस कंपनी को 1,000 करोड़ का टर्नओवर करता हुआ देखता हूँ, बट उसमें टाइम लगेगा क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे जैसे आप वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के ऊपर से आपको फर्दर प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। हाँ जी। उसमें टाइम लगता है, वो तुरंत के तुरंत नहीं होता। एग्जैक्टली exactly, मैं समझ सकता हूँ। तो 1000 करोड़ आप कितने साल में रफली देख रहे हैं अराउंड इसको? 5 years, 5 years। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25? यस। ठीक है, थैंक यू, आई एम डन, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक यू सर। हेलो। हेलो। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। जी सर। हेलो। सर अपना जो 261 करोड़ का ऑर्डर बुक है जी। उसका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन क्या है?
मेजर प्रोजेक्ट्स का सब केस प्रोजेक्ट्स स्टडी? का अलग अलग होता है, कुछ का 18 मंथ है, कुछ का 6 मंथ है, कुछ का 1 साल होता है। सब प्रोजेक्ट्स का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। तो मैक्सिमम 2 साल के अंदर मतलब ये हाँ, ऑटोमेटिक फॉर्म पूरा मैक्सिमम कंप्लीट दो हो साल के होते हैं, यस यस। 18 मंथ्स टू जाए? 24 ईयर, 24 मंथ्स। और सर जो अभी हमारा एक नया प्रोजेक्ट है NHAI का, वन यस फिफ्टी सेवन करोड़ का, यस। तो सर उसका क्या रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहेगा करंट फाइनेंशियल ईयर में और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में? मोस्टली इस फाइनेंशियल ईयर पे हमारा वो एस्टिमेटेड अराउंड 40% रेवेन्यू हमको वहीं से आएगा, और नेक्स्ट ईयर हमको अराउंड 30% रेवेन्यू उधर से आएगा। ओके सर। और सर जो अपने ट्रेड रिसीवेबल थे यस। वो कंटिन्यूसली हायर साइड पे ही जा रहे हैं, तो नहीं नहीं, अभी क्वार्टर एंड में हमारे ट्रेड रिसीवेबल काफ़ी लो हो गए कंपेयर टू द एफ मार्च रिजल्ट्स। ओके सर, तो और फर्दर नीचे आ सकते हो? हाँ हाँ, वो कंटिन्यूसली हमारी नेगोशिएशन चल ही रहा है पार्टियों से, तो वो धीरे धीरे रिसीवेबल्स कम ही हो रहे हैं। ओके सर। और सर अभी जब जैसे कि हमारी परफॉर्मेंस H1 में बहुत अच्छी थी, हमने 79 करोड़ का टॉप लाइन किया है, यस। बट सर जो अपना ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो तो नेगेटिव है, तो सर उसके पीछे कोई रीजन? इसमें क्या है, कुछ हमारा इन्वेंट्री मतलब स्टॉक्स में थोड़ा टाई अप हो जाता है, बाकी रिसीवेबल्स कुछ कुछ इशू हो जाता है। बाकी वो तो हम बात कर रहे हैं पार्टियों से, और स्टॉक हमारा यूटिलाइज कर रहे हैं। तो एट द एंड मेरे को लगता है पॉजिटिव हो जाएगा ये FY 26 तक। ओके सर। और सर हम लोग करंटली कुछ नए प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर रहे हैं क्या, जी जी, अंडर मतलब वही अभी PWD? थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना, MP के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, 310 हाँ। CR एंड 150 CR, बोथ इन ओके, MP। तो सर उसका अभी क्या स्टेटस है, मतलब हम? मतलब वो हमारा बिडिंग 1 तारीख को होगा, मतलब टेंडर सबमिशन इज अराउंड 1 दिसंबर। तो वो ओ, बिड हम सबमिट करेंगे, वो खुलेगा, तो वो टाइम लगता है उसमें, 3 महीने लगते हैं उसमें। तो सर ये जो अपना जो सेक्टर है इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है? हमारे में वर्किंग कैपिटल का रिस्क हो सकता है, बाकी प्रोजेक्ट डिले, दो मेजर रीजन होते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ रिस्क नहीं है। प्रोजेक्ट डिले बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है अगर प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं होता। हम्म। ओके सर। ओके सर, मैं वापस आई विल जॉइन बैक इन क्यू। ओके। Risha, you can go ahead, please. Hello. हेलो। Hello. यस मैम। Yeah, thanks for the opportunity again, sir. So I just wanted to know two things. So you would mention that in the second half, the quarter three and quarter four, will be executing some high margin projects. Did I get that right? कम अगेन मैम। I think you would mention that in the second half of this year, the projects, you said that the margins will increase because there's some projects that will finish, No, which no, have ma'am. high margins. We got the margins higher this time because of Yeah. that reasons. This time, few Okay, so projects were estimated to go on slower paces, but they were executed on before time, so the margins were increased. This result around for this result, so this 20% margin will not sustain. So around 17-18% margins will 17, eighteen sustain. percent Yes, it's decent enough margin that we 17, will 18. Okay. sustain. Yes. And so in general, like I just wanted to ask because we're an EPC company, so EPC second half is usually very heavy. So what's the like revenue split? Like how much do we get in the first half? How much do we get in the second half? Okay, that would be around 65, 70% in second half. Okay. 60, 40%. 40, 60% in 60. second half and 40% first half. Okay. All right. All right. That's it from my side. Thank you. Okay. Also, sir, there are some questions in the chat box. Okay. So, Harsh sir wants to ask that what are the 14.66 CR plant and machinery additions? Please elaborate about this. Okay. For our project that 151 CR, 157 CR in MP, we bought one crusher and around 10 hivas and few other machineries. That's costing of that machinery. So the 14 crore is all in machinery spent. Okay.
Also, sir, Rajat sir wants to ask that what is the timeline execution for current order book? As I discussed, every project have different timeline. Few projects have timeline of 18 months, few projects have timeline of 24 months, few projects have timeline of 6 months, few projects have timeline of 1 year. Okay. हेलो। So, yeah, please go ahead, sir. सर, जो हमारे प्रोजेक्ट्स है वो हम सेल्फ एग्जीक्यूट करते हैं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी हम देते हैं? मतलब वो छोटा या सब कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम लोग देते हैं, बट वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। मोस्टली हम ही एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो सर इसका और सर जो डीपीआर रिलेटेड डीलेज होते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में यस। या फिर डिजाइन रिलेटेड, तो वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस को, और फाइनेंशियल्स पे कैसे उनका इम्पैक्ट आता है? तो ऐसे जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम दूसरे को देते नहीं हैं। मतलब जब हमारे पास बड़ा प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम ही एग्जीक्यूट करते हैं। खाली लेबर लेबर सप्लाईज के लिए हम कॉन्ट्रैक्टर रखते हैं, बाकी एग्जीक्यूट हम ही करते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स। ओके सर। और सर जो गवर्नमेंट ईपीसी प्रोजेक्ट्स होते हैं और प्राइवेट इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल असाइनमेंट जो हम करते हैं, तो यस। इसमें मार्जिन में डिफरेंस कुछ है कि सेम ही रहता है थ्रू आउट? नहीं, इंडस्ट्रियल में डिसेंट इनफ मार्जिन होता है। रोड प्रोजेक्ट्स में इंडस्ट्रियल से थोड़ा कम रहता है। इंडस्ट्रियल क्योंकि स्पेशलाइज जॉब में आ जाता है, तो वहाँ पे कुछ ही वेंडर्स काम कर पाते हैं, तो उनको अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। ओके सर। और सर जो हमारे जितने भी ऑर्डर्स है उसमें से कौन से, लाइक व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स विद प्राइस एस्केलेशन क्लॉजेस, मतलब? मोस्टली हमारे सारे जो ऑर्डर्स रिलायंस नायरा से, उसमें एस्केलेशन है ही। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी एस्केलेशन है ही। ओके सर। और सर जो अपना एवरेज बिलिंग साइकिल और रिटेंशन मनी साइकिल क्या है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए? एवरेज बिडिंग साइकिल, मेरा एवरेज बिडिंग साइकिल वुड बी अराउंड, हम लोग कंटिन्यूअसली बिडिंग करते हैं बट हमारा एस्टिमेटेड बिलिंग होता है। यस। एवरेज बिलिंग साइकिल, बिलिंग। बिलिंग, ओह सॉरी। बिलिंग साइकिल इंडस्ट्री का अलग रहता है और रोड प्रोजेक्ट्स का अलग रहता है। इंडस्ट्री में आइटम बेस्ड बिलिंग रहता है, और रोड प्रोजेक्ट में स्टेज बिलिंग रहता है। जैसे वो स्टेज कंप्लीट होता है वैसे आप बिलिंग कर सकते हैं। और इंडस्ट्री में आप आफ्टर कंप्लीटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज यू कैन पुट द बिल। ओके सर। और सर फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स हम क्या टॉप लाइन टारगेट कर रहे हैं? अभी हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं 350 से 400 करोड़, 350 to 400 CR। करंट ईयर के लिए कि सर नेक्स्ट ईयर के लिए? नहीं नहीं, अरे आप 3 इयर्स का बोल रहे हैं तो मैं 3 इयर्स का बोल रहा हूँ। ओके सर, नेक्स्ट 3 इयर्स में हम 400 करोड़ की तरफ हाँ, टॉप लाइन में जा रहे 350, यस, 350 to 400। हैं। और सर हमारी ऑर्डर बुक क्या हो सकती है, लाइक लाइक 3 इयर्स में हम ऑर्डर बुक जो हमारे अभी जैसे प्रोजेक्ट्स? आपको अभी बताया, जैसे दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनमें से कोई एक भी मिल गया तो हमारी ऑर्डर बुक ड्रास्टिकली और चेंज हो जाएगी। तो हम लोग कंटिन्यूअसली बड़े ऑर्डर्स में तो बिडिंग कर ही रहे हैं। ओके सर। और सर जो लाइक हमारी कैपेसिटी में, मतलब हमारे पास है कि हम लोग और बड़ा ऑर्डर टारगेट बड़े कर ऑर्डर्स हम लोग जेवी में करते हैं। जॉइंट वेंचर में? हाँ, जॉइंट वेंचर्स। ओके सर। I would like to request investors if they have any questions, they can unmute themselves and go ahead, please. There is a question in the chat box from Miss Nidhi. ओके। Uh, she's asking that for this 14.66 CR plant and machinery, have a company taken any additional loan? Yes, ma'am. They are all on loan, term loan, I mean machinery purchase loan, commercial vehicle loans. Okay.
Any other investors who wants to ask any questions can unmute themselves, please. Sir, in chat box, Mr. Rajat is asking for a working capital cycle. वर्किंग कैपिटल साइकिल फॉर एज आई टोल्ड मिस्टर जय, हमारा अलग रहता है। बिलिंग साइकिल की वजह से हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल भी उसी पे डिपेंड करता है। कुछ प्रोजेक्ट में हम स्टेज वाइज बिलिंग करते हैं, कुछ में सर्टेन क्वांटिटी हमारी फुलफिल हो जाती है उसके बाद बिलिंग करते हैं। तो जब तक वो जो स्टेज है वो कंप्लीट नहीं होता तब तक हम बिलिंग नहीं कर सकते। सेम वे में हम इंडस्ट्रीज में एक सर्टेन क्वांटिटी नहीं हो जाती तब तक हम बिलिंग नहीं कर सकते। And also how government schemes are helping us to grow. गवर्नमेंट स्कीम्स अभी अच्छी आई हैं बट हमने अभी किसी को अवेल किया नहीं है। हमारी बात चल रही है बट अभी हमने किसी को अवेल नहीं किया है गवर्नमेंट स्कीम्स में। Also, there is one more question. When are we targeting mainboard transition? मेनली बिफोर FY 26, मतलब मार्च से पहले हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। Okay. Uh, any other investors who wants to ask any questions, they can unmute themselves and go ahead, please. Or else you can also type in the chat box. हेलो हेलो। सर, आपने अभी बताया कि मेन बोर्ड ट्रांजिशन हमारा अप्रैल में हो जाएगा। इट विल बी डन इन नेक्स्ट 6 4 मंथ्स। इट मींस यस। ट्रांजिशन विल बी डन। यस। दैट्स वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। ओके। So there is one more question, that reporting in accordance as per reporting in standard. If not, we can think about it. मैं क्वेश्चन नहीं समझा, प्लीज elaborate। Can you hear me? Harsha, you can unmute yourself and go ahead, please. I have unmuted myself. Can you hear me? Your voice is not clear. One second. Now can you hear me? यस सर। Now can you? Yes, yes, Yeah. yes. सर, ये मेरी चीज सर, जो योर INDAS वॉइस इज के ब्रोकिंग। अकॉर्डिंग से योर वॉइस इज ब्रेकिंग सर। अभी भी अभी भी नहीं आ रही है क्या सर आवाज? बीच बीच में कट जा रही है। हेलो। यस सर। थोड़ा I'll just type I guess, then maybe यस। it'll be easy for both of us. यस सर। हाँ, sure. Sorry, sir. मैं अभी भी आपका क्वेश्चन सर समझ नहीं पाया। Sir, he is asking, are we सर reporting in accordance Indian, like Indian as? सर मैं पूछ लेता हूँ हाँ यस हाँ यस हाँ यस। प्लीज। सर INDAS करके INDAS करके एक रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होता है। ठीक ओके। है। जो ग्लोबल ग्लोबल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डेंस में होता है, माने ओके। IFRS के अकॉर्डेंस में होता है। क्योंकि ओके। अपनी जैसे रिपोर्टिंग है ना सर, माने जी। अपना जैसा ये बन रहा है अपना, क्या बोलते हैं, अपना एनुअल रिपोर्ट। तो यस। उसमें बहुत सारी चीजें ना फिर आसानी से हमारे लोगों को क्लियर होती है।
पढ़ने में, हाँ माने नोट्स टू अकाउंट्स अलग बनते हैं, थोड़ी चीजें अलग बनती है, तो क्या सर अपन इस बारे में सोच सकते हैं क्या? तो क्या रिपोर्टिंग थोड़ी स्टैंडर्डाइज हो जाती है तो हमारे को भी क्लैरिटी इजीली आती है? ये सर ओके। पूछना चाहता था मैं आपको। ओके, इसके लिए मैं एक अपनी बार टीम आप से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ हाँ सर, एक बार और आप चाहिए तो मे बी मेल पे या फिर कैसे भी, मतलब हाँ नेक्स्ट आप, कॉल में मैं आ जाऊंगा तभी डन पूछ डन, लूंगा। नो इशू। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर। Harshar, you can also give me your number in a chat box so that I'll get the information from Mr. Arpit and share it with you on WhatsApp. डन। मैं मेल आईडी कर देता हूँ मैम। Yeah, sure, sure. You can do that. ठीक, हाँ जी, थैंक यू मैम। Any other investors who wants to ask any questions can unmute themselves, please. हेलो। हेलो। ये अर्पित सर, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है यहाँ पे? हम ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मध्य प्रदेश में ही लेते हैं मेरे ख्याल से, तो हमारे यस, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है? कॉम्पिटिटर्स तो सर अब क्या है, हर एक बिडिंग में अलग अलग जन्स आते हैं। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट्स में 20 बिडर्स होते हैं, वो फिक्स नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है कि आप रजिस्टर्ड हैं तो आप कहीं से भी बिडिंग कर सकते हैं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रांसपेरेंट रहते हैं। तो एज सच फिक्स कॉम्पिटिटर्स कुछ ही हैं जो नॉन लिस्टेड हैं, और कुछ हैं जो लिस्टेड हैं। अच्छा, ओके। और जैसे हम जेवीज करते हैं, जॉइंट वेंचर्स करते हैं, तो वो यस, किस टाइप की कंपनीज के साथ करते हैं? वो मोस्टली जिनकी बिडिंग कैपेसिटी हमसे काफ़ी अच्छी हो उनके साथ करते हैं। मोस्टली वो लिमिटेड नहीं होते, मतलब ओके। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हो। ओके, तो उस पे कैसे रिस्क क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है उस पे? पूरा जेवी बनता है, अलग से एक कंपनी यस, बनती है? पूरा जेवी बनता है। जेवी के अकॉर्डिंग हम पार्ट ओनर होते हैं उस प्रोजेक्ट के, और अच्छा। प्रोजेक्ट्स हम अपने एंड से एग्जीक्यूट करते हैं। तो ओके। इसमें बिडिंग कैपेसिटी, मतलब गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से बिडिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिनका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है तो उनको हम्म। मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनके साथ जेवी करके फिर हम लोग बिडिंग करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। Any other investors who wishes to ask questions can unmute themselves and go ahead, please. I think so. There are no more questions from the investors. We can conclude the meet here. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। Thank you everyone for joining the call today. On behalf of the Sonu Infratech Limited, we appreciate your time and participation. For any further queries, please reach out to us at letsconnect@orim.in. Thank you so much. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, Arpit, sir. ओके।